सरकार की नई शराब नीति के खिलाफ मंडोली रोड मार्केट एसोसिएशन और यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री जितेंद्र महाजन जी के नेतृत्व में ये जो धरना रखा गया है और इस धरने में बहुत सारी हमारी बहनें, महिला मोर्चा की अध्यक्ष और बहनें यहाँ उपस्थित है। यहाँ उपस्थित पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष सचदेवा जी, प्रवेश शर्मा जी जो निगम में सदन के नेता हैं, सुमनलता नागर जी, मास्टर विनोद जी, गौरव खारी जी, रीना महेश्वरी जी और इतनी बड़ी संख्या में गिन्नी वर्मा जी, अजय शर्मा जी, डॉक्टर हर्ष गुप्ता जी और इतनी बड़ी संख्या में मंडोली रोड मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के सभी सदस्य, पदाधिकारी, पार्टी के कार्यकर्ता और जो लोग वास्तव में दिल्ली के अंदर नई शराब नीति के खिलाफ बुलंद आवाज करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं सबको नमस्कार करता हूँ और सबको बधाई देता हूँ। आपको ध्यान होगा जिस समय इन्होंने शराब नीति की घोषणा करने की मंशा जताई थी, हमने जंतर मंतर पर एक दिन का मौन उपवास रखा था और वो मौन उपवास था दिल्ली के मुख्यमंत्री को चेतावनी देने के लिए। तब इन्होंने एक तर्क दिया था कि दिल्ली के अंदर हमारे पास रेवेन्यू की, पैसे की कमी है। मैं आज आपके माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब और उनके बड़े वकील माननीय पूजनीय मनीष सिसोदिया से पूछना चाहता हूं कि आपने विधानसभा के अंदर 70,000 करोड़ रुपए के बजट का अनाउंसमेंट किया था। महाजन जी 70,000 करोड़ रुपए के बजट जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और दिल्ली के विकास के लिए फ्लाईओवर बनाना और भी काम करने। लेकिन आपको ये जानकारी अगर आप लेंगे, महाजन जी विधानसभा में है, अभी विधुड़ी जी यहाँ बैठे थे, इन्होंने शिक्षा के अंदर जो पैसा वापसी किया वो 30% किया, स्वास्थ्य के अंदर इस्तेमाल नहीं करने से 40% पैसा वापस किया। दिल्ली के अंदर 15 से अस्पताल ऐसे हैं जो निर्माणाधीन है, जो काम हो रहा है लेकिन वो काम समय से पूरा नहीं हुआ। आप बताइए दिल्ली के अंदर कोई केजरीवाल सरकार ने अपने समय का कोई फ्लाईओवर बनवाया हो तो बताइए, बनवाया? आज सड़कों के हालात खराब है, सड़क है या गड्ढा है पता नहीं लग रहा है। और पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड, पानी गंदा आ रहा है, जल बोर्ड का 60,000 करोड़ रुपया कहां चला गया वो किसी को नहीं पता। आज तक कोई ऑडिट नहीं है, कोई भी ऑडिट नहीं है। अगर हम कोई छोटा भी काम करते हैं तो उसका भी ऑडिट अकाउंट होता है। अगर हम छोटी दुकान चलाते हैं, अपना काम करते हैं तो उसका भी हिसाब किताब होता है। लेकिन एक केजरीवाल साहब 60,000 करोड़ जल बोर्ड, पिछले 7 सालों में कोई अकाउंट ऑडिट नहीं हुआ है। ये इनकी असलियत है, हकीकत है। केजरीवाल साहब ने विधानसभा में कहा था हम ऐसी सरकार चला रहे हैं जो सरप्लस बजट वाली सरकार है। सरप्लस बजट यानी हमारे पास जितनी जरूरत है इससे ज्यादा पैसा है। तो मैं आपसे केजरीवाल साहब पूछना चाहता हूं, आपने ही कहा था सरप्लस बजट, तो आपको रेवेन्यू की जरूरत कहां पड़ गई? क्या आप युवाओं को शराब पिलाकर अपनी सरकार दिल्ली के अंदर रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप दिल्ली के अंदर युवाओं के शराब पीने की उम्र को घटाकर, और आपको जानकारी भी होगी नई शराब नीति में अभी तक जो समय भी 4 बजे कर दिया है, पूरी रात। और हर कॉलोनी में जहां पर उनका तर्क था कि शराब की दुकानें दूर दूर हैं और जिसके कारण से लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है लेने के लिए,
तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम शराब की नई नीति में हर कॉलोनी के अंदर 2-2, 3-3 शराब की दुकानें खुलवा देंगे। बताइए केजरीवाल साहब, आपने कहा था हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे, क्या इसीलिए आपने कहा था कि हम महिलाओं को, बहनों को सुरक्षा प्रदान करेंगे कि एक तरफ शराब की दुकानें होंगी, वहां असामाजिक तत्व इकट्ठे होंगे, फिर क्या होगा? महिलाओं की, हमारी माँ बेटियों के साथ, और जिस घर के अंदर कोई बच्चा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आज कोई व्यक्ति, परिवार का व्यक्ति, अगर बड़ा व्यक्ति भी कोई शराब पीता है तो वो भी नहीं चाहता हमारी लड़के, हमारे बच्चे शराब पिए। बताइए मैं सही कह रहा हूं? कोई व्यक्ति नहीं चाहता है, अगर वो खुद भी किसी गलत आदत में शिकार हो गया है, वो नहीं चाहता हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारे आने वाली पीढ़ियां शराब पिए। और केजरीवाल साहब, धन्य है आपको, नमस्कार करता हूं। महात्मा गांधी जी के बड़े बड़े चित्र लगाकर कहते हैं जो बदलाव आप दुनिया के अंदर देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत खुद से करें। ये केजरीवाल साहब महात्मा गांधी को कोट करके कहते हैं। अरे केजरीवाल साहब, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप महात्मा गांधी जी के नाम को, महात्मा गांधी जी के चित्र के नाम लगाकर जो कोट कर रहे हैं, आपको महात्मा गांधी जी के नाम और उनके कोट को इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप महात्मा गांधी जी की नीतियों को सरेआम नीलाम कर रहे हैं, सरेआम उनकी नीतियों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्योंकि आपको शायद ध्यान होगा, जब देश आजाद हुआ था तो महात्मा गांधी ने एक ही बात कही थी, जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी थी और उन्होंने संविधान के अंदर वो संशोधन किया था और ये कहा था कि शराब सिर्फ शरीर का ही नाश नहीं करती है, आत्मा का भी नाश करती है। इसलिए शराब बेचने पर कोई सरकार प्रमोट नहीं करेगी, उसको आगे नहीं बढ़ाएगी। एक तरफ आप तिरंगा झंडा लेकर महात्मा गांधी की तस्वीर लगाते हैं और दूसरी तरफ युवाओं को शराब परोसने का इंतजाम करते हैं और तर्क दिया जाता है कि रेवेन्यू बढ़ेगा। अरे रेवेन्यू बढ़ेगा, आपने कोई इंतजाम नहीं किया, सिर्फ शराब ही बची है। आपने कोई नीति दिल्ली के अंदर फ्लाईओवर बने इसके लिए नहीं बनाई, कोई नीति दिल्ली के अंदर अस्पताल खोले जाए उसकी कोई नीति नहीं बनाई, दिल्ली के अंदर नए कॉलेज खोले जाए उसकी कोई नीति नहीं बनाई केजरीवाल जी ने। और तो और दिल्ली के युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को बेरोजगार भत्ता दे या रोजगार दे, ऐसी भी कोई नीति आपने नहीं बनाई। आप बताइए क्या बनाई केजरीवाल ने कोई नीति युवाओं को रोजगार देने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए? और कौन सी नई नीति बनाने जा रहे हैं? शराब नीति। मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, आज जो चीन पूरे विश्व में ताकतवर बना है और वो ताकतवर बना है युवाओं की वजह से, क्योंकि युवाओं ने मेहनत से वहां काम किया है और आगे बढ़ाया है देश। एक डेमोग्राफिक डिविडेंड एज होती है और उसमें भारत नंबर 1 का देश है, जहां लगभग 65% लोग युवा हैं। और भारत चीन 1994 से 2018 यानी चीन का समय चला गया। डेमोग्राफिक डिविडेंड एज यानी कि जो युवा है वो अब भारत के अंदर है, जिसके अंदर 2055 तक भारत के अंदर युवा देश रहेगा। और बहुत सारी विदेशी ताकतें भारत के युवाओं को नशे की ओर झोंकना चाहती है। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। और वही अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का साजिश का एक बहुत बड़ा हथियार ये दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बने हुए हैं, जो दिल्ली के युवाओं को शराब के नशे में झोंकना चाहते हैं। मैं आज केजरीवाल साहब से
ये मंडोली रोड व्यापार ट्रेडर्स एसोसिएशन और जितेंद्र महाजन जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर ये कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी आप कहीं भी दिल्ली के अंदर कोई भी नया ठेका खोलने नहीं देंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, चुनौती देना चाहता हूं। अगर आप दिल्ली का विकास करना चाहते हैं, दिल्ली के अंदर नए विकास करना चाहते हैं, तो जो आपके पास पैसा है उसको लगाइए। और सच्चाई आपको जानकर हैरानी होगी, सच्चाई दिल्ली के अंदर उनको विकास की चिंता नहीं है, उनको कोई भी दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट रेवेन्यू की चिंता नहीं है। उनको असली चिंता क्या है? असली चिंता है जो शराब माफिया आया है, वो शराब माफिया ने दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को मोटा बहुत पैसा दिया है और पैसा दिया है। उस पैसे के लालच में दिल्ली के मुख्यमंत्री अंधे हो गए हैं, उप मुख्यमंत्री की आंखें बंद हो गई हैं और आम आदमी पार्टी जो ईमानदारी की कस्में खाते थे, तिरंगा हाथ में लेकर महात्मा गांधी जी की तस्वीर लगाते थे, आज उनके सामने सिर्फ एक ही बात है कि कैसे हम जाएं दूसरे राज्यों में। पैसा कहीं से आए, चाहे शराब माफिया से आए, चाहे दलालों से आए, हम आम आदमी पार्टी का कैसे विस्तार करें। असली सच्चाई मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं और यही असली बात है। उन्हें अगर रेवेन्यू की चिंता होती, मैं आपको कहना चाहता हूं 70,000 करोड़ के बजट में उन्होंने 30%, 35% पैसा वापस किया है। योजनाएं पूरी नहीं हुई है, वो पैसा बचा है, क्या किया उन्होंने? लेकिन नए तरीके से सरकारी ठेकों को हटाकर प्राइवेट माफिया को लाएंगे, तभी तो आम आदमी पार्टी का फंड, आम आदमी पार्टी के कोष में पैसा आएगा और पैसा आएगा तो वो पैसा, दिल्ली का पैसा दूसरी जगह लुटाएंगे। मैं दिल्ली में केजरीवाल सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि दिल्ली के युवाओं को हम नशे की लत में झोंकने नहीं देंगे और आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। नई शराब नीति जो आप दिल्ली के युवाओं को, दिल्ली के महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए असुरक्षित करना चाहते हैं, ये मंसूबे हम कामयाब होने नहीं देंगे। मैं आज के इस धरना से ये ऐलान करता हूं, दिल्ली भर के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी की ओर से और हमारी महिला शक्ति की ओर से ये आंदोलन जारी रहेगा और इस आंदोलन को दिल्ली के घर घर पहुंचाना है, गली गली पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है? दिल्ली के युवाओं की, महिलाओं की आवाज को बुलंद करना है और केजरीवाल सरकार के इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं और ये जो संघर्ष का बिगुल आज जितेंद्र महाजन जी ने फूंका है, वो पूरी दिल्ली के अंदर जाएगा, मैं आपको कहना चाहता हूं।